बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। और मैं समय को ध्यान में रखते हुए अब अनुरोध करूंगा परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय प्रदेश भाजपा की हमें आशीर्वचन स्वरूप प्रदान करेंगे। उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ वास्तव में इस परंपरा को, हजारों वर्ष परंपराओं को, पुरानी परंपराओं को आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट लखनऊ में इस परंपरा को शुरू किया और उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता लेकर चले और उसका प्रसार किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कोरोना जैसे महामारी में नहीं रहे। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनके चरणों में शीश झुकाकर पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। जहां भी रहें, ईश्वर अपने शरण में ले और परिवार को, उनके समर्थकों को, उनके शुभचिंतकों को ईश्वर शक्ति प्रदान करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। परमादरणीय भवान सिंह गर्वियाल जी, परमादरणीय दीवान सिंह अधिकारी जी, आदरणीय हेमचंद सिंह संयोजक, आदरणीय मंगल सिंह रावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आदरणीय हरिश्चंद्र पंत अध्यक्ष, आदरणीय भरत सिंह बिष्ट महासचिव, श्री जीवी फुलारा उपाध्यक्ष, आदरणीय के.एस. चुफाल कोषाध्यक्ष, आदरणीय राजेश बिष्ट जी सचिव, हमारे मित्र चेतन सिंह बिष्ट, आदरणीय संजय सिंह राठौर, आदरणीय राजा मानवेंद्र सिंह जी, हमारे महिला अध्यक्ष सीता नेगी जी, एक बार सभी के लिए तालियां बजाकर आप सब स्वागत करें। मैं कहूंगा जय बद्री विशाल, आप कहेंगे बाबा केदारनाथ की जय। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। देवभूमि उत्तराखंड के इस भव्य महोत्सव में आप सभी को से मिलकर मुझे हर्ष हो रहा है। आप सभी को मेरा प्रणाम, प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं। आप लोगों का इस राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान रहा है। राष्ट्र की सुरक्षा में उत्तराखंड के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उत्तराखंड के जाबाज जवानों का लोहा पूरी दुनिया मानती है। शस्त्र शक्ति के साथ शास्त्र शक्ति का अद्भुत मेल आपके उत्तराखंड में है। विश्व भर के लोग आध्यात्मिक यात्रा पर देवभूमि उत्तराखंड में आते हैं और धन्य हो जाते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे समय समय पर बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सबके ही आशीर्वाद से राज्य के अंदर मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और आपके ही आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, जिस परंपरा को आप संजो के रखे हैं, जिसके कारण संस्कार मिलता है, राष्ट्रभक्ति बनती है, देशभक्ति बनती है, जीवन का जीने की ताकत मिलता है, उसी तरह देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधान सेवक के रूप में कल्पना करिए भारत की सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है। यानी वो बाबा हमारे मित्र आदरणीय प्रवीण जादव जी भी मंच पर बैठे हैं, एक बार उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। आप कल्पना करिए, जो लोग टीका लगाने से डरते थे, अपनी परंपराओं की बात करने से डरते थे, अपने को हिंदू कहने से डरते थे, भारत माता की जय बोलने से डरते थे, वंदे मातरम कहने से डरते थे, और प्रभु राम को काल्पनिक बताने वाले लोग 70 सालों से जिस समाज की उपेक्षा होती थी, जिस राष्ट्र का सम्मान लोग नहीं करते थे, पूरी दुनिया के अंदर जिस राष्ट्र का सम्मान नहीं होता था, वह 70 सालों बाद एक चाय बेचने वाला
गरीब परिवार में जन्म लेने वाला, बरसते पानी में मां की आंचल में छिपने वाला, जब देश का प्रधानमंत्री बनता है और प्रधान सेवक बनता है, जब पशुपतिनाथ जाकर बाबा का दर्शन करता है और त्रिकूट लगाकर कंठी माला पहनकर और भगवा में मंदिर से निकलता है ना, तो भारत की संस्कृति और सभ्यता की पहचान पूरी दुनिया लोहा मानती है। तब लोग जानते हैं कि क्या है देश। जब दुनिया के राष्ट्रपति हिंदुस्तान पर कदम रखते और अच्छा धर्म की प्रार्थना करते हैं, घूमते हैं और सरस्वती नदी में जाकर लोग प्रणाम करते हैं, तब एहसास होता है कि देश क्या है। और जब दुनिया के धरती पर वही नेता अमेरिका से लंदन तक, चाइना से जापान तक, रूस तक, जब दुनिया के धरती पर वही नेता उतरता है जो स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था केवल भारत माता जय के लिए, वंदे मातरम के लिए। और वही जब आदरणीय नरेंद्र मोदी धरती पर जन्म लेते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो दुनिया के किसी देश में उतरते हैं तो भारत माता का जय का नारा लगता है और वंदे मातरम का जाना का नारा लगता है। आज नेवी के जवान जाते हैं, बताए हमें परसों मिला था एक जवान उत्तराखंड का, उसने कहा जब पहले हम जाते थे तो कोई पुरसा हाल नहीं रहता था, अब जब मेरी जहाज विदेश के धरती पर जाती है तो पायलट आता है लेने, पायलट लेने आता है। ये यदि किसी ने कायम किया है तो सम्मान नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में जन्म लेने वाला एक बालक अपने को सन्यासी के रूप में यात्रा शुरू करता है, कल्पना नहीं करता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन आज वही नौजवान जब राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो राज्य के अंदर एहसास करवा देता है। जो इन लखनऊ के अंदर हजार हजार, 1,500, 100, 200, 300 मोटरसाइकिलें प्रतिदिन 10-90 से लेकर लखनऊ में दौड़ते थे और चलते लड़कियों को छेड़ते थे और स्कूटी छुड़ा लेते थे और रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। वहीं आदरणीय योगी जी जब देश का मुख्यमंत्री बने तब बड़े बड़े गुंडे लोहा मानते हैं, आज जेल में डरते हैं और जेल के बाहर नहीं निकलते। और वहीं राज्य के मुख्यमंत्री, आज पहली बार एहसास होता है इस राज्य के अंदर कि कांवड़ यात्रा क्या है। पहली बार डीजे बजता है, कांवड़ यात्रा पर रोक लगती थी, लेकिन आदरणीय योगी जी जब देश के राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं उसी कांवड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा करवाने वाला राज्य का मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ। आपने देव दीपावली देखेंगे, 19 को उसके पहले देखा, आप दीपोत्सव देखे होंगे। इस परंपरा को कायम रखने वाले मित्रों, ये केवल आपके कारण हो रहा है, आपके कारण शक्ति। नहीं तो इस देश के अंदर लोग टीका लगाना भी भूल जाएं, मंदिर जाना भी भूल जाएं। ऐसे पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं, बड़ों के चरणों में अभिनंदन करता हूं। इस धरती पर कभी कभी मोदी योगी जैसा नेता जन्म लेता है जो देश के लिए, राज्य के लिए जीता है और राज्य की खुशहाली के लिए काम करता है, देश की बेटियों और लोगों का सम्मान करने के लिए काम करते हैं। मित्रों, कभी कभी धरती पर जन्म लेते हैं। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूंगा, बाबा केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक बाबा का आशीर्वाद है और आपका आशीर्वाद होना जरूरी है, और बिना आपके आशीर्वाद से ये दोनों मजबूत नहीं हो सकते। इसलिए न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न गोत्रवाद, यदि उत्तराखंडी में कोई लड़ता है तो मोदी योगी को मेरा मत होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद के लिए लड़ते हैं। इसलिए बिल्कुल जातवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवार, वंशवाद से भी ऊपर उठकर केवल राष्ट्रवाद के लिए कमल खिलना चाहिए। और यही मैं निवेदन आपसे करने आया हूं मित्रों। इस देश का सम्मान, इस राष्ट्र का सम्मान यदि कहीं है तो मोदी योगी के नेतृत्व में है और भारतीय जनता पार्टी में। स्वाति जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आ जाए। स्वाति जी के एक बार ताली बजाकर स्वागत। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, जितना बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? कौन होता है? मोदी योगी ना होते तो 370 धारा हटता,
सेना पर पहले क्या बरसता था? पत्थर गिरता था। आदरणीय अमीर शाह जी अभी गए थे उत्तराखंड में, जब से 370 धारा समाप्त हुआ, उन्होंने पूरा शीशा लगाकर बुलेट प्रूफ का पूरा कवर कर दिया था। उन्होंने कहा हटाओ, यहाँ की युवाओं से सीधे संवाद करूंगा। आज वहां आतंकवाद श्रीनगर नहीं, पत्थर नहीं गिरता है, आज सेना के ऊपर फूलों की वर्षा होती है और पत्थर कश्मीर के अंदर नहीं गिरता है। और वहां के मुस्लिम और हिंदू सभी कार्यक्रमों में आते हैं। ये परंपरा, ये शुरुआत होती है, वही लोग कर सकते हैं जो एक ईमानदार नेतृत्व है, देश के प्रति समर्पित नेतृत्व है और राष्ट्र के लिए समर्पित है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए मर मिटने वाली समर्पित नेतृत्व है। इसलिए आपका आशीर्वाद के लिए प्रदेश अध्यक्ष के नाते आदरणीय मोदी जी, योगी पर आपका आशीर्वाद बना रहे, यही निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से आदरणीय मोदी योगी जी को आशीर्वाद दें। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय। बिना भेदभाव, बिना सिफारिश, सोच ईमानदार और काम धंधार उत्तर प्रदेश सरकार। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए।